दोस्तों इस वीडियो में ना एमएस एक्सेल के मोस्ट पॉपुलर और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग फॉर्मूले के बारे में सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन में ना सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग रहता है इफ और एंड रहता है, तो उसको हम पूरी बारीकी से समझने वाले हैं। यहाँ पे मैंने पूरा डेटा सेट बना रखा है ताकि मैं आपको एग्जांपल से समझा सकूं। ठीक है, तो हम इफ और एंड दोनों के बारे में सीखेंगे। जैसा कि देखेंगे मेरे पास ये डेटा है, डेटा में क्या लिखा है, मैंने नेम लिखा है और सैलरी लिखा है। और इन दोनों फार्मूले को ना इसी के बेस पे मैं एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल सके, और मैं पूरे एग्जाम्पल के साथ में समझाते जाऊंगा। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्लैरिटी ना मिले, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये पूरा डेटा सेट चाहिए ना, तो प्लीज मुझे कमेंट में अपने ईमेल आईडी भेज देना ताकि मैं आपको मेल पे ही डेटा सेट ये वाला भेज दूंगा, ताकि आप इसको एज ए प्रैक्टिस फाइल आप यूज कर सके। ठीक है, तो चलिए हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं और समझते हैं कि फॉर्मूला काम कैसे करता है। तो इसमें पहले बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैं यूज करूंगा कि जिनकी 50,000 से ज्यादा सैलरी है उनको आइडेंटिफाई करूंगा कि उनको ट्रू से, और जिनकी कम है उनको फाल्स से आइडेंटिफाई करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा जिसका नाम है इफ इक्वल, इफ ब्रैकेट ओपन कर दिया है, उसके बाद इस वाले सेल को सेलेक्ट किया है, उसके बाद ग्रेटर देन देने के बाद आपको लिखना है 50,000। ठीक है, कॉमा, उसके बाद वही वाला कंडीशन जो मैंने बोला था कि ट्रू लिखना है, उसके बाद फॉल्स लिखना है। दैट्स इट, फॉर्मूला एक लग चुका है। बहुत नॉर्मल कंडीशन है कि जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है उनको क्या लिख दे, ट्रू लिख दे, बाकी सबको फॉल्स लिख दे। एंटर करूंगा तो ये फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे लग चुका है। इस पे ड्रैग एंड ड्रॉ कर सकते हैं या डबल क्लिक करके सब पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसकी 50,000 से कम है इसकी, इस वजह से इसको फॉल्स लिखा है। बाकी इनका देखेंगे ट्रू लिखा है क्योंकि इनका 50,000 से ज्यादा है, इनको ट्रू लिख दिया। तो यानी जो हमने कंडीशन लगाया था ना उसके बेस पे कंडीशन पूरा लग चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि हम ट्रू और फॉल्स की जगह पे कुछ और लिख सकते हैं क्या? यस, आप लिख सकते हैं। उसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा इसको चेंजेस करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे इक्वल, इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे सैलरी वाले एरिया को सिलेक्ट कर देना है आपको, ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, 50,000 कॉमा, अब उसमें हम क्या कर रहे थे ना, डायरेक्ट ट्रू और फाल्स लिख दे रहे थे, बट अपने मनचाहा वर्ड या अपने कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। जिसकी 50,000 से ज्यादा सैलरी, उसको मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, गुड, इनकी अच्छी सैलरी है। ठीक है, जिसकी 50,000 ज्यादा है। और उनके बाद जिनकी कम है उनको क्या लिखना है, डाउन। ठीक है, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसकी सैलरी 50 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा हो उसको गुड लिखना है, उसको डाउन लिखना है। और इस चीज का ध्यान रखना कि जब ट्रू और फॉल्स के अलावा कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे ना, तो उनको इन्वर्टेड कॉमा में जरूर लिखना, अदरवाइज नहीं लेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउन और यहाँ पे गुड भी आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंडीशन हमने लगाया था। तो इस तरह से अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट आप लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहते हैं। तो ये इफ वाला है जो ये पहले कंडीशन को करता है, या तो 50,000 से ज्यादा या तो 50,000 से कम। तो ये हो गया आपका इफ फार्मूला। ठीक है, और एक और चीज हम यहाँ पे समझ लेते हैं परसेंटेज लगा करके। परसेंटेज कैसे, कि जिनकी 50,000 से ज्यादा सैलरी है उनको 5% बढ़ाना है, और जिनकी 50,000 से कम है उनको हम 10% बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस तरह का कंडीशन लगा के देखते हैं अगले वाले कॉलम में। ठीक है, इक्वल, इफ ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद उस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें सैलरी लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद आपको देना है ग्रेटर देन कितना, 50,000 से जिसकी सैलरी ज्यादा हो। उसके बाद आपको करना क्या है, इनटू, फिर अगेन उसी सेल को सेलेक्ट करना है जिसमें सैलरी लिखी हुई है। ठीक है, फिर अब उसको मल्टीप्लीकेशन करना है कितने से, 5 से। 5 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है ना उसको 5% ही देना है। इस वजह से हम इसको बी टू इंटू, यानी जो सैलरी है उसको मल्टीप्लीकेशन कर दे रहे हैं 5% से। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद आपको फिर यहीं पे वही सेल का एड्रेस देंगे। ठीक है, उसके बाद इनटू 10% अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। ये पूरा फॉर्मूला लग चुका है। अभी फॉर्मूले को थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 50,000 से जिसकी सैलरी ज्यादा हो उसको 5% देना है, बाकी जितने बचेंगे उनको 10% देना है। ठीक है, यहाँ पे एंटर करूंगा, ऑटोमेटिक देखेंगे यहाँ पे 5% दिखाने लगा यहाँ पे, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ डबल क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी सैलरी 50,000 से कम है तो इनको 10% दे दिया है, यानी 3500 रुपए आ गए इनके। ठीक है, अब जिनकी 50 है उनका देखते हैं एक बार। इनकी देखिए 50 है, इन्हीं 50 से ऊपर है इनकी सैलरी, तो इनको दिया है 4,000 दिया है, यानी 5% दिया है 80,000 का। अब मुझे आशा है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इफ फार्मूला काम कैसे करता है। अब यहाँ पे कंडीशन देख के दोबारा से मैं समझा देता हूँ कि ये सिर्फ एक कंडीशन को काम करता है, जो कि पहला कंडीशन वाला करता है। उसके बाद जितने भी बचते हैं उसको सेम रेटिंग में रखता है। जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया 50,000 से ज्यादा है तो उनको ट्रू दिखाना, बाकी जितने भी होंगे ना उसको फॉल्स दिखाएगा। तो उसी तरह ये एक कंडीशन पे काम करता है। इसमें भी आप इस तरह से समझ सकते हैं, और ये आगे परसेंटेज वाला भी उसी तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं एंड फॉर्मूला। इसमें ना दो कंडीशन के बीच के कंडीशन को लिया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ। पहले यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगा लेता हूँ। इक्वल, एंड फॉर्मूला लगाने से पहले आपको इफ लिखना पड़ेगा,
ठीक है? तो मैं यहाँ पे इफ लिखूँगा और ब्रैकेट ओपन करके एंड लिखूँगा, ब्रैकेट ओपन कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेल को सेलेक्ट करूँगा जिसमें सैलरी होती है, ग्रेटर देन, उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा 20,000, 20,000 कॉमा, उसके बाद फिर उसी सेल को सेलेक्ट करूँगा, लेस देन 50,000, ठीक है? 50,000, उसके बाद कॉमा, सॉरी ब्रैकेट क्लोज़, कॉमा, उसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना है ट्रू, या तो कुछ भी लिख सकते हैं कि गुड, गुड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़, यहाँ पे लिख दो नॉट गुड, नॉट गुड, ब्रैकेट क्लोज़। अब समझते हैं फॉर्मूले को। अब इससे पहले इफ वाला क्या करता था कि अगर 50,000 से ज़्यादा सैलरी हो तो उसको दिखा दे पहला कंडीशन, उसके बाद जितने बचे सबको दिखा दे सेकंड वाला कंडीशन। बट एंड वाले में क्या है कि 20,000 से ज़्यादा और 50,000 से बीच वाले को गुड दिखाएगा, बाकी जो 20,000 से कम है उसको भी नॉट गुड और 50,000 से ज़्यादा है उसको भी नॉट गुड, ठीक है? तो यानी बीच वाले कंडीशन को सिर्फ दिखाएगा ये वाला कंडीशन, उसके बाद जितने भी बचेंगे ऊपर नीचे वाले उनको दूसरा कंडीशन दिखा देगा। एंटर करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया और इसको ड्रैग एंड ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखिए यहाँ पे 35,000 है, इसको गुड दिखाया क्योंकि मैंने कंडीशन दिया था 20 और 50 के बीच में। जो भी 20 से 50 के बीच में होंगे, ये 36 है, गुड दिखा दिया। अब इनको नॉट गुड क्यों दिखाया था? क्योंकि 50,000 से ऊपर है, इस वजह से नॉट गुड दिखाया इनको। और भी कुछ कंडीशंस होंगे देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसी को कर देता हूँ 10,000 कर देता हूँ, ठीक है? 10,000 करता हूँ, ऑटोमेटिक देखेंगे यहाँ पे नॉट गुड होगा क्योंकि ये अभी भी कहीं न कहीं क्राइटेरिया से बाहर है। क्राइटेरिया क्या था हमारा 20 और 50 के बीच था। अगर मैं इसको 20 से ऊपर करता हूँ, 25,000 करता हूँ, 25,000 करता हूँ, ऑटोमेटिक यहाँ पे देखेंगे गुड आ जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब एक ये जो हमने फॉर्मूला लगाया पूरा परफेक्ट है, ये एक्यूरेट है, इसमें कोई भी सिंगल एरर नहीं है, ठीक है? एक और कंडीशन लगा के देखते हैं सेम यहाँ पे। यहाँ पे मैं सेम वही कंडीशन लगाता हूँ जो हमने इस वाले में किया था, इफ वाले में परसेंटेज वाला, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन, ठीक है? उसके बाद इस वाले सेल को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? उसके बाद ग्रेटर देन 20,000 से ज़्यादा हो तो 20,000 से ज़्यादा हो तो कॉमा और फिर सेल को सेलेक्ट करके लेस देन 50,000 से कम हो तो, ठीक है? उसको अब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन वाला चीज़ देंगे, तो इस सेल को सेलेक्ट करना है मल्टीप्लाई 10%, ठीक है? डिवाइड बाय 100 कॉमा, उसके बाद फिर इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे दूँगा कि इनटू 20% अपॉन 100, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज़ कर देना है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इस वाले कंडीशन के बाद ना यहाँ पे जो ये वाला कॉमा लग रहा है, इससे पहले इसको ब्रैकेट को क्लोज़ करना है, ठीक है? दैट्स इट। ये पूरा फ़ॉर्मूला लग चुका है। आप एक बार देख सकते हैं कि जिसकी 20,000 से ज़्यादा सैलरी हो, 50,000 से कम है, तो उनको 10% देना है। बाकी जितने भी ऊपर-नीचे यानी 20,000 से कम वाले हों या 50,000 से ज़्यादा वाले हों, उनको 20% दे देना है। ये पूरा फ़ॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। और एक कंडीशन और कर सकते हैं यहाँ पे अगर इक्वल प्रेस कर देते हैं ना, तो जो 20,000 होता है उसके इक्विवेलेंट नंबर को लेता है। जैसे 20.1 20.2 करके होता है ना, तो उस कंडीशन को भी ले लेगा यहाँ पे इक्वल। अगर थोड़ा-सा भी डाउन रहेगा तो उनको नहीं लेगा। तो यहाँ पे इक्वल लगा देंगे ताकि पूरे एक्यूरेट डेटा को लेके आएगा। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। जैसे एंटर करेंगे येस या नो पूछेगा, आप यहाँ पे येस करने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, जो भी मर्ज़ी आप वैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन समझ लीजिए, देख लीजिए कैसे कर रहा है कि यहाँ पे 3500 है, यानी इस पे 10% मिला है। 10% क्यों मिला है? क्योंकि हमारे जो 20,000 और 50,000 के बीच का कंडीशन है, इस वजह से यहाँ पे 3500 मिला है। अगर हम उस कंडीशन से बियॉन्ड जाते हैं, जैसे 52,000 है, तो इस पे देखेंगे ना, यहाँ पे 10,400 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20% दिया है और ये 50,000 से कंडीशन से ऊपर वाले, यानी 50,000 से ज़्यादा वाले में। तो ये देखेंगे यहाँ पे पूरा एक्यूरेट फॉर्मूला लग चुका है, ठीक है? ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ऐसे ट्रिक्स और टिप्स जानने के लिए मेरे चैनल को बने रहें। अगर कुछ आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बाकी ये आपको डेटा सेट चाहिए ना, तो मुझे आप मेल कर सकते हैं या कमेंट में, ताकि मैं आपको ये डेटा सेट प्रोवाइड कर सकूँ, वाया मेल भेज सकूँ आपको, ताकि आप इस प्रैक्टिस फाइल पे आप अपना प्रैक्टिकल चीज़ें कर सकें। ठीक है? ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।